गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज जो है हम हिंदी से पढ़ेंगे और हिंदी में जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जिनके दो टाइप्स होते हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो एक भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, वैसे एक दो क्वेश्चन आते हैं लेकिन छूटना नहीं चाहिए, हमको यहाँ से नंबर आना ही आना चाहिए। ऐसे हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला बात आता है लिंग किसे कहते हैं। लिंग जो है कहते किसे हैं, तो लिंग जो है आपका ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जैसे आप फॉर्म फिल करते होंगे तो अपने फेस का एक चिन्ह देते हैं ना, पहचान के, उसी प्रकार से लिंग है जिसके द्वारा पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। अगर डिफिनेशन की बात करें लिंग की, तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, किस जाति का, पुरुष जाति या स्त्री जाति का हो, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, हम चिन्ह की बात किए थे, यहाँ पर शब्द की चिन्ह हो रही है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो पुरुष जाति या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है जिस शब्द से, उसे हम लिंग कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ हम एग्जाम्पल्स आपके सामने देते हैं। जैसे बैल, बैल से आप लोग को पता चल गया कि ये पुरुष जाति का है। बकरा, ठीक है, अगर बैल की स्त्रीलिंग जाति या स्त्री जाति की बात करें तो क्या हो जाएगा? बैल का गाय। अगर बकरा की बात करें तो यह क्या है? पुरुष जाति का है। अगर इसकी स्त्रीलिंग जाति की बात करें तो क्या हो जाएगा? बकरी हो जाएगी। उसके बाद है मोर। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपसे मोर पूछा जाए तो आप थोड़ा सोचने लगेगा कि मोर भाई क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग। लेकिन अगर आप ये पढ़े रहिएगा तो कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, मोर का क्या होता है? मोरनी होता है। अगर आप लोग से डायरेक्ट बोल दे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है मोर का, तो आप कैसे बनाइएगा? तो फिर आप सोचने लगे कि भाई इसमें भी कोई लोचा तो नहीं है। तो यहाँ से जो है आप आज के बाद आपका क्लियर रहेगा। चलिए आगे हैं, अगर मोहन की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोहनी। ठीक है, मोहनी। यहाँ पर अगर मोहन की स्त्रीलिंग बनाने आपको बोल दे तो यहाँ पर थोड़ा उलझन फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? तो ये मोहनी कैसे हो गया, इनके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे कि किस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किस टाइप से बनाया जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको हर पॉइंट बताएंगे कि किसका पुल्लिंग का किस टाइप से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बहुत सारे टाइप्स हैं, पॉइंट्स हैं जिसको कवर करेंगे इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप्स का डिफिनेशन देखेंगे। आप लोग को पता होगा कि हिंदी में जो है लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। चलिए पहला जो टाइप्स है पुल्लिंग, इसका डिफिनेशन, एग्जाम्पल सारा कुछ देखते हैं, फिर स्त्रीलिंग का देखेंगे। तो पुल्लिंग जो है, इनका डिफिनेशन की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चले या पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। जैसे कुत्ता, कुत्ता के नाम लेते ही आप लोग को पता चल गया होगा कि कुत्ता जो है एक मेल या बोले तो पुरुष जाति का है। ठीक है, बालक की अगर बात करें तो बालक एक पुरुष जाति का है। खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, ये सभी जितना भी एग्जाम्पल्स है ये क्या है? पुरुष जाति के हैं। चलिए अब स्त्री जाति की जो है यानी कि स्त्रीलिंग, उन्हें भी देख लेते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चले उसे क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माता, माता या माँ नाम जैसे ही सुने होंगे तो क्या पता चला? स्त्रीलिंग जाति का समझ में आ गया कि वो क्या है? स्त्री जाति है। उसके बाद रानी, घोड़ी, कुतिया, कुत्ता वहाँ पर क्या था? पुरुष जाति था, लेकिन कुतिया जो है क्या है? स्त्री जाति है। उसके बाद बंदरी, हंसनी, लड़की, बंदरी, ये सभी जितना भी एग्जाम्पल्स है ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल्स है। अब चलिए हम पहचानने का नियम बताते हैं कि कैसे पहचानिएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल देंगे, उनमें आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है हम कुछ पुल्लिंग
जो होते हैं पुल्लिंग शब्द, उनका पहचान देखेंगे। तो पहला जो इसका पहचान का जो पहला नियम है वो है, जिन शब्द के अंत में ओ आता हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्द के अंत में आता हो वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः, ठीक है, ये नहीं यदा कदा, प्रायः, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मन, मो में जो है ओ का उच्चारण आता है मन। तन, तो में भी ओ का उच्चारण आता है, वो में भी आता है। तो इन सभी में जो है ओ का उच्चारण आता है, अर्थात ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद अगर दूसरा पहचान का नियम देखें तो दूसरा में है त्व, आ, आओ, पा, पन, नो। ये जितना भी है अगर किसी शब्द के अंत में लगा रहे तो वो क्या होगा, प्रायः पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, प्रायः पुल्लिंग होंगे अगर अंत में लगा रहे तो, ठीक है। अगर ये आप पहचान नहीं जाने होते तो अगर आपको डायरेक्ट सतित्व का बोल देता पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग पहचानने के लिए, तो आप कंफ्यूज कर जाते कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो लगा हुआ है और पहचान में जो है आपको तो बोला गया है, तो ये क्या होंगे, प्रायः पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, प्रायः पुल्लिंग होंगे। उसके बाद है देवत्य, उसके बाद मोटापा, पा यहाँ पर लगा हुआ है, देवत्य यहाँ पर तेय लगा हुआ है, त्यो प्रत्यय में क्या है, अ लगा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर देख रहे हैं चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। इन सभी जितना भी एग्जाम्पल्स है इनमें से ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। अगला तीसरा नंबर पॉइंट है, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वत जो भी हो वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हिमालय, विंध्याचल, मलायचल, सतपुड़ा, अल्प्स, कैलाश, यूराल, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। अर्थात पर्वत के जितने भी पर्वत होंगे उनके जो भी नाम होंगे वो सारे पुल्लिंग होंगे। उसके बाद चौथा नंबर अगर पॉइंट की बात करें, जो पहचान नंबर है वो है, दिन का जो नाम होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अर्थात दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट भी हम देख लिए। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है, देश के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देश के नाम जैसे भारत, चीन, ईरान, रूस, जापान, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा देश के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं, पर्वतों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद धातु का जो नाम होता है वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कुछ जो है एक दो अपवाद कहीं पर मिल जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद सातवां नंबर है, नक्षत्र के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, ये सभी जो नक्षत्र होते हैं वो भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगला अगर बात करें पहचान की तो है महीना के नाम, ठीक है। महीना के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, ये सभी क्या हो गए, ये सभी पुल्लिंग होंगे। चैत, आषाढ़, ये सभी जो हिंदुस्तानी कल्चर के अनुसार है वो सभी भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद है द्रव के नाम जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध इत्यादि, ये सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है। अगर 10 नंबर पॉइंट की बात करें तो पेड़ का भी जो नाम होगा, जैसे पेड़ का होता है बरगद, पीपल, केला, ये सभी क्या होंगे, पेड़ के नाम भी प्रायः जो होते हैं पुल्लिंग ही होते हैं। चलिए इतना पॉइंट आप देखते गए हैं कि अगर एग्जाम्पल्स आप दिमाग में रख लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देख लिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हम आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार देखने के बाद जो है कल या आज जब भी आपको टाइम मिले 2 बार 3 बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट देंगे इसका, उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का जितना बन सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, कभी आप गलत नहीं कर पाओगे। चलिए अब पुरुष जाति का देख लिया, अब स्त्री जाति का जो पहचान होता है स्त्रीलिंग का, वो देखते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे। क्लास अच्छा लग रहा है क्या, मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोग को? यस या नो करके कमेंट में बताइए। समझ आ रही तो यस बताइए। चलिए अब स्त्रीलिंग की पहचान देखते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग की पहचान सीधी सी है, जिस वाक्य के अंत में आपको हव, वट, ता, आई इत्यादि लगा रहे हैं तो वो सब जो है वो या वो वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग होंगे।
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कड़वाहट, आहट, बनावट, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए दूसरा पॉइंट जो है उनको देखते हैं। दूसरा पॉइंट में है जिन शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में आनी लगा हो, ठीक है, आनी लगा हो, जैसे हो गया ठकुरानी, ठीक है, रानी, रौ में आ और नी, आनी लगा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको क्लियर कर लेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। आनी लगा हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इंद्रानी, यहाँ पर क्या हुआ है, आनी लगा हुआ है। जेठानी, ठकुरानी, राजरानी, ये सभी क्या होंगे, प्रायः, मतलब लगभग हमेशा। कोई ही ऐसा वर्ड होगा जो एक्सेप्शनल होगा, ठीक है, वो पुलिंग हो जाएंगे, नहीं तो बाकी जितने भी होंगे 99.9% जो है वो स्त्रीलिंग ही होंगे, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पहचान के नियम की बात करें तो क्या होगा, इकारांत शब्द का प्रयोग जो होता है प्रायः स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। जैसे हम बोले रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो आपका पॉइंट है, चौथा पॉइंट है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में अगर ख लगा रहे हैं तो वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। जैसे ईख, ठीक है, ख लगा हुआ है अंत में। भूख, भूख जो है अगर वैसे आपको एग्जांपल दे देते कि भूख पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग तो आपको समझ नहीं आता, थोड़ा देर सोचने में समय गुजर जाता है। लेकिन अगर आप थ्योरी आप पढ़े हुए हैं पूरा ध्यान से तो आपको कोई भी दे दे आप आराम से बना लीजिएगा। चलिए आगे जो पॉइंट है उनको भी देखते चलते हैं हम। जैसे भूख हो गया, चोखा, राख, कोख, लाख, देख रेख आदि जितने भी होंगे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अगर पांचवा पॉइंट की बात करें तो भाषा का जो नाम होगा, कोई भी भाषा हो, ठीक है, वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी, रूसी, पंजाबी, ये सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे भाषा के नाम। और कोई भी देश का नाम होता है तो वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, हम बताए हुए हैं पुल्लिंग में, ठीक है। उसके बाद अगर छठा पॉइंट की बात करें तो नदियाँ के नाम भी प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, ताप्ती, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। और पर्वत के नाम जो थे क्या थे, प्रायः पुल्लिंग थे। और नदी के नाम जो है प्रायः स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे और भी मज़ा आएगा आपको, चलिए पढ़ते चलिए। उसके बाद सातवां नंबर अगर बात करें, सातवां पॉइंट की, तो तिथि के नाम, डेट जो होते हैं, जैसे पूर्णिमा, आषाढ़, ये सभी क्या होंगे, तिथि हो जाते हैं। तो तिथि के नाम जो इतने भी होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके बाद अगर आठवां पॉइंट की बात करें तो आठवां पॉइंट है जिन शब्द के अंत में इयाँ लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, इयाँ लगा हो, वे प्रायः स्त्रीलिंग होंगे। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बिटिया, यहाँ पर क्या लगा हुआ, इयाँ लगा हुआ है। नदियाँ, यहाँ पर भी इयाँ लगा हुआ है। तो बुढ़िया, डिबिया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इन सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से गौर करते हुए चलिए। मज़ा आ रहा है सब लोग को पढ़ने में, बताते चलिए कमेंट में, ठीक है। आप लोग जब बोलिएगा कि अच्छा लग रहा है तभी हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो क्लास को बंद कर देंगे यहीं पे अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगने लगे तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां पॉइंट जो है, नौवां पॉइंट है भाषाओं व लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कोई भी भाषा या लिपि हो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, ये सभी क्या है, भाषाओं के लिपि हैं। ये सभी जितने भी होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कुछ नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। वहाँ पर नक्षत्र के नाम पुल्लिंग होते हैं लेकिन उसका जो एक्सेप्शन बोलिए वो क्या है, कुछ नक्षत्र जो होते हैं स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे अश्विनी, रेवती, मृगराशि, चित्रा, भरणी, रोहिणी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अब जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे अगले वीडियो में देखेंगे।
आज हम यहीं पर क्लास बंद करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आज के लिए बस इतना ही।